संविधान और लोकतंत्र बचाने के मकसद से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा 26 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। इस मौके पर देश भर से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी और सहित संविधान बचाने के अभियान में जुटे लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन की जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष बीपी गोलिया ने गुना में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान को समय समय पर खंडित करने, रद्द करने, बदलने की बात कही जा रही है जो लोकतंत्र के हित में नहीं है। संविधान बचाने के मकसद से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 14 अक्टूबर 2023 को गठन किया गया है। महासभा में मध्य प्रदेश सहित 37 राज्यों से सदस्य शामिल हैं और गुना जिले की सहभागिता भी महासभा के कार्यों में मिल रही है। इस अभियान और उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा दिल्ली में 26 नवंबर को धरना देगी और आखिर में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा 7 मांगों का जिक्र किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से देश की संसद में लगाए गए राजदंड चिन्ह समूल को हटाने, बौद्ध पर्सनल लॉ बनाने, समान नागरिक संहिता को समाप्त किए जाने, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण पर समान शिक्षा व्यवस्था लागू किए जाने, निजीकरण बंद किए जाने के अलावा SC, ST, OBC वर्ग का नौकरियों में बैकलॉग पूरा किए जाने सहित राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराकर उसके आधार पर शासकीय व्यवस्था संचालन प्रतिनिधित्व का अनुपात पुनर्निर्धारण कराने जैसी मांगे शामिल हैं। प्रेस वार्ता में ये प्रांत स्तरीय प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया बंधुओं का, प्रिंट मीडिया का, चैनल के मालिकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं इंजीनियर TP गोलिया, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भोपाल, मध्य प्रदेश। आज हमने ये जो प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों को तकलीफ दी है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है उस पर व्यक्त करना चाहता हूँ। थोड़ा सा पहले प्रकाश डालना चाहता हूँ। हमारा करीब 4 महीने पहले से हमारी प्रस्तावित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिल्ली में होना है, जंतर मंतर पर। हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का और सामाजिक न्याय परिषद, जिसके हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश सुधाकर जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बघेल साहब हैं, भैया साहब बघेल, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी हैं, पूर्व विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार। तो साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने इस विषय पर संज्ञान लिया कि संविधान जो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, उस राष्ट्रीय ग्रंथ को समय समय पर नाना प्रकार से लोग उसको खंडित करने की बात करते हैं, रद्द करने की बात करते हैं, बदलने की बात करते हैं। ये हमारे लिए राष्ट्रीय ग्रंथ के ऊपर एक कुठाराघात है और हमारे सभी का चिंता का विषय है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद ने एक दिवसीय धरना महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए आयोजित किया गया है। इसमें पूरे 37 राज्यों से 26 नवंबर को 37 राज्यों से पूरे राष्ट्र से लोग पहुंचेंगे और इस बाबत आप लोगों को मैं यहाँ पर गुना में ये बैठक आहूत की गई है। आप लोगों को संक्षिप्त में जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्या चाहती है। तो ये प्रेस नोट 74वें संविधान दिवस पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं सामाजिक न्याय परिषद के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवाद हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के तहत एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन दिनांक 26/11/2023 दिन रविवार को प्रातः 10 बजे जंतर मंतर संसदीय क्षेत्र नई दिल्ली में प्रस्तावित है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सभी 37 राज्यों में कार्यरत है। दिनांक 14/10/2023 से संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं पूर्व MLC उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में गठन किया गया है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं सामाजिक न्याय परिषद बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अथक प्रयास से आज़ादी प्राप्त हुई। उन्हीं के आदर्शों पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री भारत सरकार ने एक संविधान लिखा। एक अच्छे संविधान की सफलता इस बात पर साबित होती है कि 74 वर्षों में भारत अक्षुण्ण है, लोकतंत्र कायम है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर विश्व पटल पर उभरा है।
कुछ मुट्ठी भर अतिवादी दक्षिणपंथी लोग संविधान बदलने की सलाह देते हैं, संविधान के खिलाफ अनर्गल आलाप करते रहते हैं और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की छवि को धूमिल कर हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते रहते हैं, जो सरासर भारत के लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न हो गया है। इसी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के आधार पर ही नई संसद भवन में दिनांक 28/5/23 को सांगोल राजदंड अस्त्र प्रतीक स्वरूप स्थापित किया गया है। ये नए संसद में उद्घाटन सत्र में वर्ष 2023 में आदिवासी महिला राष्ट्रपति को, जो संसद और तीनों सेना प्रमुखों की मुखिया है, संविधान की रक्षक होती है, उनको राष्ट्र आमंत्रित नहीं कर ये प्रदर्शित किया गया है कि हिंदू राष्ट्र में निर्वाचित प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाना लोकतंत्र एवं संविधान का अपमान है। अतः इन्हीं घटनाओं के कारण भारत की 120 करोड़ बहुसंख्यक आवाम, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समाज व समस्त महिलाएं आशंकित हैं, भयभीत हैं कि कहीं संविधान खत्म किया गया तो मनुस्मृति के अनुसार हिंदू राष्ट्र व्यवस्था संचालित होगी, वापस मूल निवासी समाज गैर बराबरी की व्यवस्था से पीड़ित और प्रभावित होगा। अतः दिनांक 26/11/2023 को संविधान के सम्मान में संविधान बचाओ, देश बचाओ और लोकतंत्र बचाओ हेतु एक दिवसीय धरना आंदोलन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को संबोधित कर विभिन्न राष्ट्रवादी संगठनों के साथ नई दिल्ली में एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और जिसकी मुख्य मांगे निम्नानुसार हैं। प्रथम, राजदंड चिन्ह संगोल को नए संसद भवन से हटाया जाए। बौद्धों का पर्सनल लॉ बनाया जाए जो विधि आयोग में विचाराधीन है। समान नागरिक संहिता UCC को समाप्त किया जाए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर समान शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए। निजीकरण, सरकारी संस्थानों का निजीकरण बंद किया जाए। SC, ST, OBC की नौकरियों में बैकलॉग पूरा किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराकर उसके आधार पर शासकीय व्यवस्था संचालन प्रतिनिधित्व का अनुपात पुनर्निर्धारित किया जाए। 8वां है, संविधान विरोधी आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन श्री विवेक देवराय जी को पद से बर्खास्त करके राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। लोकतंत्र, विधानसभा आदि चुनाव विवादित EVM मशीनों से नहीं कराया जाए। पूर्व की विश्व स्तरीय चुनाव प्रणाली ही लागू की जाए। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और परीक्षा आधारित रोस्टर प्रणाली से हो। निर्वाचन आयोग की नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा के विपक्ष नेता की सहमति से निष्पक्ष रूप से की जाए। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को राज्यसभा या अन्य लाभ के पदों पर नियुक्ति की संभावना खत्म की जाए, जिससे कि न्याय निष्पक्ष हो सके। जनता के द्वारा चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाना सुनिश्चित किया जाए। 13वां नंबर, शासकीय सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अतः उपरोक्त मांगों को लेकर दिनांक 26/11/2023 को महामहिम राष्ट्रपति महोदया का संबोधन सहित विनम्र ज्ञापन शांतिपूर्वक अनुशासनबद्ध तरीके से सम्मान सहित सौंपा जाएगा। अतः आप सभी समाचार संपादक, मीडिया प्रभारी गणों से प्रमुखता से अपने प्रिंट मीडिया और चैनल